Hello children, today we will start new chapter, fresh chapter, chapter number 17, Nandita in Mumbai. यानी कि नंदिता अब मुंबई आ चुकी है. This story is related with Nandita and she is sharing her life history, her experiences. Here is the story. I came to Mumbai a month ago. मैं एक महीने पहले मुंबई आई थी. Since we came, जैसे हम लोग मुंबई आए, मदर हैज़ बिन एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. मदर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिटेड हो गई. वी हैड टू कम टू मुंबई फॉर हर ट्रीटमेंट. निंदिता कह रही है कि हम लोगों को मुंबई क्यों आना पड़ा? ट्रीटमेंट के लिए, इलाज कराने के लिए. द बिग सिटी मुंबई, यानी कि मुंबई जो है वो एक बड़ा शहर है. आई हैव स्लोली गॉट यूज टू द सिटी, यानी कि हम लोगों को इस शहर की आदत हो चुकी है. I still remember the day when mother and I got off at the train at the Mumbai station. यानी कि नंदिता कह रही है कि हम उन दोनों को ही बातों को याद कर रहे हैं जब हम लोग मुंबई में ट्रेन से उतरे थे मुंबई स्टेशन पर. It was so crowded, वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी. I quickly caught hold of mother's hand, यानी कि मैंने तेज़ी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया. I was thinking about how mama would find us in the crowd. हम लोग ये सोच रहे थे कि मामा हम लोगों को भीड़ में कैसे ढूंढ लें. जस्ट देन आई हर्ड समवन कॉलिंग लाउडली फ्रॉम बिहाइंड. मुझे तुरंत आवाज़ सुनाई देती है कि पीछे से कोई आवाज़ दे रहा है. नंदिता नंदिता. आई टर्न बैक, देयर वॉज मामा. यानी कि मैंने जब सुना आवाज़ को तो कह रही है कि मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मम्मा चिल्ला रही थी, नंदिता नंदिता. वी लेफ्ट द स्टेशन. हमने अपने स्टेशन को छोड़ा. एंड वे सून ऑन द वे टू मामा हाउस. उसके बाद हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टेशन को उतरने के बाद हम लोग स्टेशन छोड़ के मामा के घर जा रहे थे. बट अगेन इट, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, हियर इट इज़ रिटन, अगेन इट वॉज सो क्राउडेड एवरीवेयर. लेकिन सभी जगह काफ़ी भीड़ थी. देयर वर मेनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. यानी कि कह रहे हैं कि एक पतली लंबी सड़क भी थी जो, यानी कि कह रहे हैं कि हम गली के तौर पे, आप पिक्चर में देख सकते हैं. लेट मी यूज ब्रश. आप यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि यहाँ पे एक नैरो स्ट्रीट है. ठीक है, कितनी पतली सड़क है और चारों तरफ झोपड़ियाँ हैं, आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि देयर वे मेनी हट्स लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट. यानी कि पतली गली के तरफ चारों ओर झोपड़ियाँ बनी हुई थी. वी वेंट थ्रू द स्ट्रीट टू रीच मामा हाउस. यानी कि हम लोग उस गली से होते हुए गुजरे और मामा के घर पहुँचे. मामा मामी देयर टू डॉटर्स हैड ए सन और लिव इन वन रूम. यानी कि उसके मामा मामी और उसके क्या कह रहे हैं कि टू डॉटर्स और वन सन, सभी एक ही रूम में रहते थे. नाउ आई टू लिव हियर विद देम. अब हम लोगों को भी यहाँ रहना था उनके साथ. देन इट इज़ हियर डैट वी सिट. यानी कि अब हम लोगों को यहाँ पे बैठना भी था, स्लिप सोना भी था, कुक खाना भी बनाना था, एंड वॉश ऑल इन वन रूम. और बर्तन भी धोने थे, सारे काम एक ही रूम में करना था. माई हाउस इन द विलेज ऑल्सो हैज़ ओनली वन रूम. यानी कि मेरा जो घर गाँव में है उसमें भी एक ही रूम था. बट वी हैव सेपरेट प्लेसेस फॉर कुकिंग एंड फॉर बाथिंग. यानी कि हम लोगों को खाना बनाने के लिए और बाथरूम यूज़ करने के लिए या बर्तन यूज़ करने के लिए एक ही प्लेस था. वी ऑल्सो हैव अ कोर्टयार्ड आउटसाइड. हम लोगों को एक बाहर में कोर्टयार्ड था, यानी कि आंगन टाइप का भी था हमें बाहर में. वाटर वाटर. मामी सीमा एंड आई गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग एंड गो टू पब्लिक टैप टू फिल वाटर. कौन कह रही है? नंदिता कह रही है कि मामी, उसकी मामी सीमा और नंदिता, हम लोग सुबह 4 बजे ही सुबह में जगते थे मॉर्निंग में, और पब्लिक टैप पे, यानी कि पब्लिक टैप पे या जो एक नल होगा पब्लिक, जो कॉमन नल होगा जो सभी लोग इसको यूज़ करते होंगे, वो वहाँ पे 4 बजे जाके पानी भरती थी. ओ नो, यू वॉन्ट बिलीव हाउ मेनी फाइट्स देर वेयर फॉर वाटर. नंदिता कह रही है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि पानी के लिए कितनी झगड़े होते थे. इफ़ वी वेयर जस्ट अ लिटिल लेट. यदि हम लोग थोड़ा सा भी लेट होते थे, देन वी आर नॉट एबल टू फिल वाटर फॉर द डे. हम लोगों को अपने पूरे दिन के लिए पानी नहीं मिलता था. देयर इज़ नो टैप इन आवर हाउस इन द विलेज टू. यानी कि हमारे घर में भी कोई नल नहीं था और पूरे गांव में कोई नल नहीं था. द पॉन्ड इन द विलेज हैज़ वाटर. यानी कि गांव में पोखर थे जिसमें पानी थे. इट टेक्स 20 मिनट्स टू वॉक टू इट. यानी कि वहाँ पे पानी लेने के लिए हम लोगों को 20 मिनट लगभग चलना पड़ता था. इन समर
समटाइम्स द वाटर, यानी कि कह रहे हैं, ये नंदिता बता रही है कि गर्मियों के टाइम में कभी कभी पानी क्या हो जाते थे, ओब्वियसली नदी के पानी कभी कभी सूख जाते हैं। तो कह रहे हैं कि पोन्ड्स ड्राई अप, यानी कि पोखर का पानी सूख जा रहा था। देन वी हैव टू वॉक फॉर ऑलमोस्ट 1 hour टू द रिवर टू गेट वाटर, यानी कि नदी और भी कुछ दूरी पे था और हम लोगों को 1 घंटे और चलना पड़ता था ताकि हम लोग नदी से पानी लेके आ सकें। बट इन द विलेज देयर नो फाइट्स फॉर वाटर, लेकिन हमारे गांव में पानी के लिए कोई झगड़े नहीं होते थे। इन द स्ट्रीट वेयर मामा लिव्स, यानी कि जिस गली में मामा रहते थे, देयर इज ए टॉयलेट एट वन एंड, यानी कि एक किनारे में टॉयलेट बना हुआ था। एवरीवन इन द स्ट्रीट यूजेस दैट टॉयलेट, यानी कि जो भी गली में, उस गली में जितनी भी झोपड़ियाँ थे, उस झोपड़ियों में जो भी लोग रहते थे, सभी लोग एक ही टॉयलेट को यूज़ करते थे। इट इज़ ऑलवेज वेरी डर्टी एंड स्मेल सो बैड, यानी कि वो टॉयलेट हमेशा गंदा रहता था और गंदे गंदे स्मेल भी आते थे। एट फर्स्ट इट इज़ यूज टू मेक मी वॉन्ट टू वॉमिट, पहले पहले तो मुझे आदत नहीं थी टॉयलेट की, मुझे लगता था कि वॉमिटिंग ही हो जाएगा। एट टाइम्स देयर इज़ नो वाटर, कभी कभी तो पानी भी नहीं रहता था। वी हैव टू टेक वाटर विथ अस, यानी कि कह रहा है कि हम लोगों को पानी लेके जाना पड़ता था। नाउ आई एम गेटिंग यूज टू ऑल ऑफ दिस, यानी कि कह रहा है कि अब मुझे इस चीज़ों की आदत हो चुकी है। इन द विलेज पीपल गो टू द ओपन प्लेसेस, कह रहे हैं कि गांव में लोग ओपन प्लेसेस पे जाते हैं टॉयलेट के लिए, और फील्ड्स फॉर द टॉयलेट, और खुले मैदान में जाते हैं वो लोग शौच करने के लिए। द मेन एंड वुमेन गो टू डिफरेंट प्लेसेस, यानी कि मेल मेंबर्स अलग जगह पे जाते हैं टॉयलेट के लिए, और जो जितने भी वुमेन हैं वो अलग प्लेसेस पे जाती हैं टॉयलेट, लेकिन दे यूज टू यूज टॉयलेट इन ओपन प्लेसेस। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज नॉट ओवर and many questions are also remaining in that. For today I am stopping this, and in the coming video I will discuss this question as well. Till then, keep reading of the book 1 times 2 times. Stay safe. Goodbye.